भैरवनाथ और माँ दुर्गा का रिश्ता। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजीनाथ। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा की भक्ति का प्रतीक है और इसमें कन्या पूजन का खास महत्व है। अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखने वाले भक्त 9 कन्याओं को माँ के 9 स्वरूपों के रूप में पूजते हैं। लेकिन इस पूजा में एक खास परंपरा और जुड़ी हुई है। 9 कन्याओं के साथ एक लड़के को भी बैठाया जाता है। इसे कहीं लांगुर, कहीं लांगुरिया तो कहीं बटुक कहते हैं। अलग अलग जगहों पर इसकी मान्यताएं अलग है। कुछ क्षेत्रों में इसे हनुमान जी का रूप मानकर पूजा जाता है तो कहीं भैरव बाबा के तौर पर सम्मान दिया जाता है। आइए जानते हैं कि कन्या पूजन में लड़के को शामिल करने के पीछे की वजह क्या है। ज्यादातर जगहों पर कन्याओं के साथ बैठने वाले लड़के को भैरवनाथ का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूरी है, वरना माँ की पूजा अधूरी रहती है। ठीक उसी तरह कन्या पूजन में लड़के को भैरव के रूप में शामिल किया जाता है। ऐसा करने से ही ये पूजा पूर्ण मानी जाती है। भैरव बाबा को माँ दुर्गा का रक्षक और सेनापति कहा जाता है। शक्ति की आराधना में उनकी मौजूदगी को अनिवार्य माना जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, शक्ति की पूजा बिना भैरव पूजन के फलदायी नहीं होती है, यानी भैरव के बिना माँ की पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तंत्र शास्त्र में भी देवी पूजन के दौरान भैरव का आवाहन जरूरी बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे पूजा में कोई विघ्न नहीं आता और ये सफल होती है। भैरवनाथ को हलवा पूड़ी का भोग लगाया जाता है, जो इस परंपरा का अहम हिस्सा है। इस परंपरा के पीछे एक रोचक कथा है। कटरा के पास एक गांव में श्रीधर नाम का माँ का भक्त रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार नवरात्रि में वो कन्या पूजन कर रहा था। माँ वैष्णो कन्या के रूप में वहां आई और पूजन में शामिल हुई। पूजा के बाद माँ ने श्रीधर से पूरे गांव के लिए भंडारे का आयोजन करने को कहा। भंडारे में गांव वाले और बाबा भैरवनाथ भी पहुंचे। जब भोजन परोसा गया तो भैरवनाथ ने कन्या से मांस और मदिरा मांगी। माँ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ नहीं माने। उन्हें पता था कि कन्या माँ वैष्णो है और वो उनके हाथों मोक्ष चाहते थे। माँ उनकी चाल समझ गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर चली पड़ी। भैरवनाथ पीछे पीछे गए। माँ ने एक गुफा में 9 महीने तक तप किया। भैरवनाथ वहां पहुंचे तो माँ ने गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाया, जिसे अर्धकुमारी या गर्भजून कहते हैं। गुफा से बाहर निकलने पर भी भैरवनाथ नहीं रुके। माँ की चेतावनी के बावजूद वो अड़े रहे। फिर गुफा के बाहर हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच युद्ध हुआ। जब बात नहीं बनी तो माँ ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। उनका सिर 8 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गिरा। मरते वक्त भैरवनाथ ने माफी मांगी। माँ ने उनकी मंशा को समझते हुए माफ किया और वरदान दिया कि उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन जरूरी होंगे। तब से माँ वैष्णो के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन की परंपरा चली आ रही है। कन्या पूजन में भी यही भावना है कि भैरवनाथ के बिना माँ की पूजा अधूरी है। ये परंपरा न सिर्फ आस्था को मजबूत करती है, बल्कि माँ और भैरव देव के इस अनोखे रिश्ते को भी दर्शाती है।